A very good afternoon to all my dear HS second year students. Well, before starting today's class, मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बोल देती हूँ जो आपके कमिंग FA1 के लिए है। जो सिलेबस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी LOPH ग्रुप में दिया है। ओके, सो मैंने सिलेबस बहुत ही छोटा रखा है। Only 2 chapters from logic portion and 2 chapters from philosophy portion. Okay, so that is chapter 1 induction and kinds of induction, जो मेरे हिसाब से बहुत ही easy chapter है, और chapter 2 formal and material grounds of induction. फॉर्मल एंड मटेरियल ग्राउंड्स ऑफ इंडक्शन, ये दोनों चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, फॉर नॉट ओनली दिस कमिंग एग्ज़ाम बट ऑल्सो फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम। एंड फ्रॉम फिलोसफी पोर्शन ऑल्सो ओनली 2 स्मॉल चैप्टर्स, दैट इज़ रियलिज़म एंड आइडियलिज़म। और मुझे लगता है रियलिज़म आइडियलिज़म दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इन चारों चैप्टर्स में कोई भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से फिर से समझा के दूँगी। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि दिस इज़ योर क्लास 12। मैं बार बार एक बात को रिपीट करती हूँ, दैट क्लास 12 इज़ द बेस ऑफ योर कैरियर। सिंपल डिग्री में ऑनर्स लेने के लिए भी आप लोगों को क्लास 12 में शाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप क्लास 12 में इम्पॉर्टेंट मांगेंगे, सजेशन मांगेंगे, देन यू विल नेवर गेट गुड मार्क्स, स्पेशली इन लॉजिक, क्योंकि लॉजिक का सिलेबस ऐसे ही बहुत छोटा है। There are only 4 chapters in logic and 4 chapters in philosophy. That's it. और ये सारे चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है अब तक या इन फ्यूचर कराऊंगी, all are important. All are very very important. So if you want to score good marks in logic, then you have to read everything whatever I am giving you. ओके, पूरा सिलेबस पढ़ना ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर एमिंग फॉर लेटर मार्क्स। ओके, सो गेटिंग 80 मार्क्स इन 100 इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक। सो अगर आप लोग सजेशन वाइज पढ़ेंगे या सिलेक्टेड या फिर इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे, देन आई एम सॉरी, यू विल नॉट गेट द एक्सपेक्टेड मार्क्स। इसीलिए माई सजेशन फॉर यू, द सिलेबस इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। ओके, ट्राई टू लर्न द होल सिलेबस। ओके, क्लियर? एंड इफ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आप लोग सारे अच्छे से याद करें सब कुछ और अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है। Now let us start with our class today, which is the continuation of chapter 7, that is ethics. Okay, मैंने पहले ही कहा था ethics is a very interesting chapter and it is very very valuable chapter. Okay, without ethics we cannot live in a society. Now आज के क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? लेट मी टेल यू। व्हाट इज एथिक्स? क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द नेचर ऑफ एथिक्स? क्वेश्चन नंबर 2। इज एथिक्स प्रैक्टिकल साइंस? इज एथिक्स प्रैक्टिकल साइंस? क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जो आज हम लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, एथिक्स क्या है?
मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियो में भी आप लोगों को समझाया है कि एथिक्स क्या है. एथिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन हैबिट और ह्यूमन कंडक्ट. ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, राइट, वी स्टडी सो मेनी सब्जेक्ट्स. लाइक हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, एजुकेशन पढ़ते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ओके, सब कुछ पढ़ते हैं. बट एथिक्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज सब्जेक्ट्स. कैसे? बिकॉज ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये हम लोगों को बिहेवियर नहीं सिखाता है. ओके, इट गिव्स अस सो मेनी नॉलेज अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, बट एथिक्स हम लोगों को सिखाता है हाउ टू बिहेव इन अ सोसाइटी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अ गुड बिहेवियर पर्सन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड. अ सोसाइटी इज रनिंग बिकॉज ऑफ द गुड, नॉट ऑफ द बैड. मैंने आपके इस चैप्टर के फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि देयर आर 2 kinds of peoples, good peoples and bad peoples. Who are good peoples? Good peoples are those peoples with good conduct and good habits. Okay, they always think about the betterment of the society, and for them the society is running. जो हमेशा इस सोसाइटी के अच्छे के बारे में सोचते हैं और जिसकी वजह से ये सोसाइटी चल रहा है. And bad peoples are those people who have a bad conduct and a bad habits. Okay, they cannot differentiate. वो differentiate नहीं कर पाते हैं कि good क्या है, bad क्या है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को हार्म करते हैं. Now you imagine, अगर इस सोसाइटी में good peoples नहीं होते, सारे bad ही bad होते, ethics होता ही नहीं, morals होता ही नहीं, सब bad होते, तो फिर क्या होता? तो फिर इनजस्टिस होता हर जगह इनजस्टिस होता. ओके, फॉर द गुड पीपल्स ऑल्सो देयर वुड बी इनजस्टिस, एंड फॉर द बैड पीपल्स ऑल्सो देयर वुड बी इनजस्टिस, एंड द सोसाइटी कैनॉट रन इन दिस वे. इस तरह से सोसाइटी नहीं चल सकता है. ठीक है, सो व्हाट इज एथिक्स? Ethics is the science of human behavior or human character. Ethics teaches us to differentiate between right and wrong. It is the science of human conduct. It is the science of rightness or wrongness of conduct. ठीक है? So in simple words, ethics हम लोगों को सिखाता है क्या good है और क्या bad है. Now अगर मैं आप लोगों को पूछूं what is good, तो आप लोग क्या आंसर दोगे? You will say that good means अच्छा, right? But अच्छा is only a Hindi translation of the English word good. But I am asking you, define good. Then how you will define? कोई definition है mind में? Well, let me tell you. Good means the satisfaction of our desire. Good means that which gives us happiness. Okay? आप लोग सोच के देखिए, आज तक आप लोगों ने जितना भी गुड किया होगा उससे आप लोगों को सिर्फ हैप्पीनेस ही मिला होगा. ओके, सो इफ़ यू वांट टू डिफाइन गुड, गुड का मतलब है दैट विच मेक्स अस हैप्पी. Okay, so that is good. So what is ethics? Ethics is a science of human conduct or human ethics, human habit. It is the science of character. Ethics is a systematic study of human habit. Okay, now let us go to the next question. What is the nature of ethics? Ethics का nature क्या है? Okay, नाउ एथिक्स जो है वो एक साइंस है, ये तो हम लोगों को पता चल गया है, बट इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव साइंस एंड इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल साइंस. देन किस तरह का साइंस है एथिक्स? एथिक्स बाय नेचर इज अ नॉर्मेटिव साइंस. It is also known as regulative science.
ओके। एथिक्स का जो नेचर है ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, इसको हम लोग रेगुलेटिव साइंस भी बोल सकते हैं। नाउ रेगुलेटिव साइंस क्या है? रेगुलेटिव साइंस का मतलब है एथिक्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को समझाता है, कुछ प्रिंसिपल्स समझाता है, जिसके थ्रू से हम लोग जो सीख के हम लोग गुड और बैड में डिफ्रेंशिएट कर सकें। So those rules and principles laid down by ethics, we have to follow them. Okay, and that is why by nature ethics is a regulative science. It is also a normative science. मैंने आप लोगों को समझाया था ना normative science. Normative science वो science है जो अपने आगे एक ideal set करता है और उस ideal को follow करता है। तो ethics का ideal क्या है? Do you remember? एथिक्स का आइडियल है गुड। ओके, बाय नेचर एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस और एथिक्स का आइडियल है गुड। इट ऑलवेज फॉलोज गुड। ओके, एंड इट टीचेस अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। इट टीचेस अस हाउ अ सोसाइटी शुड बी, हाउ थिंग्स ऑट टू बी, चीज़ें कैसे होना चाहिए, सोसाइटी कैसा होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ओके, ये सब हम लोगों को कौन सिखाता है? एथिक्स सिखाता है, मॉरल सिखाता है। और अगर एथिक्स और मॉरल्स इस दुनिया में ना हो तो फिर ये दुनिया चलना बहुत ही मुश्किल है, ये सोसाइटी चलना बहुत ही मुश्किल है। तब कोई किसी को किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेगा, हर कोई सिर्फ रिवेंज एंड रिवेंज ही लेते रहेंगे। ओके, सो एथिक्स इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ आवर सोसाइटी। समझ में आया द नेचर ऑफ एथिक्स? नेचर ऑफ एथिक्स इज नेचर, बाय नेचर एथिक्स इज नॉट अ पॉजिटिव साइंस बट अ नॉर्मेटिव साइंस और अ रेगुलेटिव साइंस। नाउ लेट अस गो टू द लास्ट क्वेश्चन। इज एथिक्स प्रैक्टिकल साइंस? क्या एथिक्स प्रैक्टिकल साइंस है? ओके, नाउ साइंस क्या है? साइंस टीचेस अस टू नो द थिंग्स एज दे अपीयर टू अस। साइंस क्या करता है? साइंस हम लोगों को वही सिखाता है जो नेचर में प्रेजेंट है, जो हम लोगों को जैसे दिखाई देता है हम उसको सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है। सो हम लोग थ्रू साइंस सिर्फ सीखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने पार्ट्स है, कितने बोन्स है, कितने ऑर्गन्स है। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल साइंस। एंड व्हाट आर्ट्स डू? आर्ट्स टीचेस अस टू डू अ थिंग। कुछ करने को आर्ट्स बोलते हैं और कुछ जानने को साइंस बोलते हैं। ओके, पर एथिक्स जो है ये कोई प्रैक्टिकल साइंस नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था, ये एक नॉर्मेटिव साइंस है। अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल साइंस का एग्जाम्पल दूँ तो मेडिकल साइंस इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस जो हम लोगों को इस नेचर के बारे में बताता भी है। वी कम टू नो अबाउट द नेचर एज दे अपीयर्स टू अस, और सिखाता भी है हाउ टू डील विद द नेचर। ओके, दैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल साइंस, मेडिकल साइंस। पर मेडिकल साइंस अपने आगे कोई आइडियल ऑफ हेल्थ नहीं रखता है। ओके, अपने आगे कोई आइडियल सेट नहीं करता है मेडिकल साइंस, दैट हेल्थ इज़ द आइडियल ऑफ मेडिकल साइंस। नो, वो सिर्फ आप लोगों को प्रोसीजर बताता है कि कैसे अपने हेल्थ को ठीक रखें। ओके, सो मेडिकल साइंस इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस बट ethics is not a practical science. Ethics is only a normative science, a regulative science. ठीक है, it only makes us know what should be, what ought to be and not what appears to us. ठीक है, क्लियर? आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे आप लोगों को। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है देन यू प्लीज़ लेट मी नो. I will help you again explaining the same thing. Okay, have a nice day all of you.